नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रेड टाइड्स के बारे में। ये क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, किसके द्वारा बनते हैं, ये कहाँ पे बनते हैं और इनके क्या नुकसान होते हैं। तो आज इस वीडियो में हम रेड टाइड से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को कवर करेंगे। अभी हाल ही में काफ़ी खबरों में हम ये भी देखेंगे कि ये खबरों में क्यों है, तो इसलिए करंट अफेयर पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीकेटिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के तमाम वीडियोज़ के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, अभी हाल ही में कोस्ट ऑफ फ्लोरिडा का जो कोस्ट है वहाँ पे रेड टाइड्स दिखे। यहाँ पे ये जनरली जो है ये स्प्रिंग में डिसअपियर हो जाते हैं। गल्फ ऑफ मैक्सिको में ये 1800 से लगातार दिखते आ रहे हैं। अब ये रेड टाइड होते क्या हैं? ये रेड टाइड जो है ये एल्गल ब्लूम होता है। एल्गल यानी कि एल्गी। तो एल्गी जब बहुत ही ज़्यादा अनकंट्रोल जो है वो डिवाइड होती है और अपने नंबर को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेती है, तो वहाँ पे उसकी वजह से उस एल्गी का कलर जो है उसकी वजह से वो एक जो ओशियन है वो कुछ थोड़ा लाल रंग का दिखता है, तो इसलिए उसको एल्गल ब्लूम बोलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, ओशियन में जो प्लांट्स होते हैं या इस केस में जैसे कि एल्गी है, तो वो जब अनकंट्रोलेबली ग्रो करते हैं तो वो ब्लूम बना देते हैं। अब ये जो ब्लूम है ये रेड कलर के एल्गी के द्वारा बनाए जाते हैं, जिसको रेड टाइड बोलते हैं। ये हार्मफुल होते हैं फिशेस के लिए, मेरीन मैमल्स के लिए, जो वहाँ पे फिशेस के अलावा बाकी जो जीव होते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स, एक्वाटिक मैमल जो वहाँ रहते हैं उनके लिए, और ये ह्यूमंस के लिए भी काफ़ी हार्मफुल होते हैं। कैसे? अगर इन एरियाज़ में या इनके आसपास स्विमिंग की जाए तो ये जो रेड टाइड वाटर होता है इसके वजह से स्किन में इरिटेशन होती है, रैशेस आ जाते हैं और आइज़ में इरिटेशन होती है और आइज़ में बर्निंग होने शुरू हो जाती है। तो ये हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं रेड टाइड्स के ह्यूमन बींग्स के लिए। अब सवाल है कि रेड टाइड जो है उनका कोज क्या है? हमने बताया रेड एल्गी, लेकिन कौन सी रेड एल्गी? देखिए, ये जो रेड टाइड है ये टॉक्सिक एल्गी की वजह से होते हैं, जिसका नाम है कैरिनिया ब्रेविस। अब ये जो है ये एल्गी जब बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर्स में मल्टीप्लाई करती है तो ये ब्लूम बना देती है, जिसकी वजह से जो वाटर है वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है, जिसे हम रेड टाइड बोलते हैं। ये जो एल्गा है ये ब्रेवेटॉक्सिन्स नाम का एक जो सब्सटेंस है उसे रिलीज करती है, जो कि काफ़ी फैटल होता है एक्वाटिक लाइफ के लिए, और ह्यूमंस को भी ये सिक कर सकता है, बीमार कर सकता है। फैटल का मतलब होता है कि जैसे ही वो एनिमल इस टॉक्सिन के कंटेक्ट में आएगा तो उसकी डेथ हो जाएगी। अब यहाँ पे ये जो एल्गी है ये सनलाइट को भी ब्लॉक कर देती है। कैसे? जैसे ये सनलाइट आ रही है, ये ओशियन है, ओशियन के अंदर तो जाएगी सनलाइट, थोड़ी बहुत तो जाती है, आप सब जानते हैं, लेकिन अब जिसके ऊपर जब ये हमारे यहाँ पे रेड कलर की एल्गी आ गई तो अब इस केस में ये जो सनलाइट है ये इसके नीचे नहीं जा पाएगी, तो इसने क्या कर दिया? सनलाइट को ब्लॉक कर दिया। इसके साथ साथ जो वाटर का ऑक्सीजन लेवल होता है उसे भी ये डिप्लीट कर देती है, क्योंकि ऑक्सीजन जो वहाँ पे एक्वाटिक एनिमल्स के लिए होगा, फिशेस के लिए होगी, उसको तो यही ले रही है, क्योंकि इसको भी तो अपने सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन की थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, तो ऑक्सीजन सारी की सारी ये ले रही है। और ये बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में है, इसने बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करके अपना नंबर इंक्रीज कर लिया है, तो ये काफ़ी ऑक्सीजन जो है उसको ले लेगी। तो उससे क्या होगा? उससे जो वाटर का ऑक्सीजन लेवल है वो क्या हो जाएगा? डिप्लीट हो जाएगा। अब ये रेड टाइड जो है ये 2017 से 2018 के बीच में 2000 टन की जो मेरीन लाइफ है उनकी डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। यानी कि इन रेड टाइड्स की वजह से 2017 से 18 तक के बीच में 2000 टन की जो मेरीन लाइफ है उसकी डेथ हो चुकी है। अब देखो, समर और स्प्रिंग का जो सीज़न होता है जहाँ पे सनशाइन एप्ट होती है, यानी कि जितनी इनको ग्रोथ के लिए चाहिए उतनी पर्याप्त होती है, तो वहाँ पर ये काफ़ी ग्रो करते हैं। इस टाइम में जो वाटर है वो थोड़ा वार्म भी होता है और स्लो मूविंग होता है, बड़ी ज़्यादा मूव नहीं कर रहा होता है, स्लो मूव कर रहा होता है, तो वहाँ पर ये बेस्ट सिचुएशन होती है इस प्रकार के एल्गी को ग्रो करने के लिए। और इस टाइम में वाटर जो है वो रिच होता है न्यूट्रिएंट से, रिवर जो होते हैं वो फ्री होते हैं आइस से, और जिसके वजह से काफ़ी न्यूट्रिएंट जो है वो सी में आता है, तो ये भी एक कारण होता है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स ही तो चाहिए उनकी ग्रोथ के लिए। तो अब देखो, यहाँ पे हमने देखा कि ये समर और स्प्रिंग सीजन में होता है, क्योंकि सनशाइन जो है वो काफ़ी है, वाटर वार्म है, स्लो मूविंग भी है, यानी ज़्यादा मूव नहीं कर रहा है, और इस समय आइस भी नहीं है, तो इस समय वाटर जो है वो काफ़ी रिच है न्यूट्रिएंट से, और ज़्यादा न्यूट्रिएंट जो है वो सी में आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें बेस्ट होती हैं एल्गल ब्लूम्स के लिए। एल्गल ब्लूम जो है वो ज़्यादातर उन एरियाज़ में ग्रो करते हैं जहाँ पे ब्रैकिश से मेरीन वाटर का मिक्स होता है, यानी जहाँ ब्रैकिश वाटर भी है प्लस मेरीन वाटर भी है। जहाँ पर भी ये सिचुएशन बनेगी वहाँ पर एल्गल ब्लूम जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं। अब सवाल है कि इस प्रकार के एल्गल ब्लूम्स हमने देखा रेड टाइड जो है वो तो कोस्ट ऑफ फ्लोरिडा में है, लेकिन क्या भारत में भी इस प्रकार के एल्गल ब्लूम होते हैं? तो इसका आंसर है यस, बिल्कुल होते हैं। हमारा जो वेस्ट कोस्ट है इंडिया का वो काफ़ी प्रोन है एल्गल ब्लूम्स के लिए। यहाँ पर जो डायटम साइनोबैक्टीरिया, हेप्टोफाइट्स और एफीफाइट्स होते हैं वो एल्गल ब्लूम को कॉज करते हैं इंडिया में, खासकर जो वेस्ट कोस्ट है इंडिया का वहाँ पे। ये जो एल्गल ब्लूम्स इंडिया में होते हैं ये साउथ वेस्ट मानसून के रिट्रीट के समय या फिर जो प्री मानसून पीरियड होता है उस समय ज़्यादा
ग्रो होते हैं। अब देखिए टेम्परेचर और कंडीशन जो है ये ज़्यादा फेवरेबल हैं वेस्ट कोस्ट में देन ईस्ट कोस्ट में। हालांकि जो ईस्ट कोस्ट है वो ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है देन वेस्ट कोस्ट, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिवर्स की ड्रेनिंग है, लेकिन उसके बावजूद भी जो टेम्परेचर और वाटर करंट्स हैं वो सूटेबल हैं वेस्ट कोस्ट के। यही एक कारण है कि एल्गल ब्लूम्स ज़्यादा हमें वेस्ट कोस्ट में देखने को मिलते हैं। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि ईस्ट कोस्ट के कंपैरिजन में वेस्ट कोस्ट में ज़्यादा एल्गल ब्लूम्स क्यों होते हैं, तो इसका कारण क्या है, टेम्परेचर और वाटर करंट्स हैं। नो डाउट ईस्ट कोस्ट में ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलती है, मगर वेस्ट कोस्ट में टेम्परेचर और वाटर करंट जो है वो भी सूटेबल है एल्गल ब्लूम्स की ग्रोथ के लिए, इसीलिए ज़्यादा एल्गल ब्लूम जो है वो वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में मिलते हैं। तो ये थे रेड टाइड्स और एल्गल ब्लूम से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, टेक, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के तमाम वीडियोस के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जीके और करंट अफेयर्स के ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।